हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स जो चैप्टर सेकंड है बहुपद पोलिनोमियल की जो फर्स्ट प्रश्नावली है 2.1 उससे संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी फैक्ट है तो उनको हम आज इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इस क्लास में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बहुपद क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और उसके जो मेन पार्ट्स है उनको जानेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि जो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और फिर क्या करेंगे जो बहुपद है बहुपद के कितने टाइप है, दो टाइप है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। फिर उसके बाद हम पद के आधार पर कितने हैं, चार टाइप है और जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी इनको जानेंगे। और उनके बाद जो घात के आधार पर है, घात के आधार पर भी कितने जो प्रकार है, चार टाइप है, जो शून्य घात, रैखिक और द्विघात और त्रिघात, उनको जानेंगे। और उसके बाद जो हमारी 2.1 प्रश्नावली है उसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के बाद जितने भी हमारे जो 2.1 के जो क्वेश्चन है तो आज हम इस क्लास में पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जितने भी जो फाइनल एग्जाम में से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आप क्या करें कि कॉपी पेन लेकर बैठे और जहां आपको दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करें और रिपीट करके देख सकते हैं, या जो भी आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं हाँ आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप उनको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और जहाँ इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है वो आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए ताकि आपके जितने भी एग्जाम जो आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उनको आप क्या करें कि उनके नोट्स बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्या है कि सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे देखिए जो बहुपद है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद को जानेंगे कि बहुपद है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद है, जो बहुपद क्या है, बहुपद में सबसे पहले क्या होता है कि वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल के बाद जो घात होती है, और घात वेरिएबल और घात के साथ अगर मान लो कि किसी भी संख्या की गुणा की जाए तो इनके जो योग होता है उनके साथ उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। किसी चर के विभिन्न घातों के साथ गुणांक के योग को बहुपद कहा जाता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे 2, ये किसी का गुणांक, अगर इसकी गुणा करें x के साथ और इसमें पावर लगा दी मैंने 2, ठीक है, और उसके बाद ये क्या बना, बहुपद बना। जैसे 3x + 1, ये क्या बना, ये बहुपद का स्ट्रक्चर बन गया ना, बहुपद। जैसे कि हम 2x² लिख रहे हैं, ये भी एक क्या है, बहुपद का एक टाइप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखा है, देखो एग्जाम्पल कि ये क्या है, बहुपद। बहुपद में हमें सबसे पहले क्या क्या जानना है कि जो चर होते हैं इसमें बहुपद में क्या क्या आते हैं, चर आते हैं। जैसे x, y, z या ये से लेकर जितने भी होते हैं z तक वो क्या है, वेरिएबल है। तो उसके बाद जो अचर पद, अचर पद क्या होते हैं, जो गिनती होती है, गिनती 1, 2, 3 डैश 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 जितनी भी इन्फिनिट तक। और उसके बाद जो ऋणात्मक में होती है, जैसे -1, -2, -2 हो गया, -3 हो गया, डैश 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 जितने भी। तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं और इन वेरिएबल, जो वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, ए से लेकर जेड तक। और अचर पद इन वेरिएबल क्या होते हैं, जो गिनती होती है, क्योंकि गिनती कैसी होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, वो क्या होती है। और जैसे कि हमने यहाँ पे क्या है, 5 ए इन वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, x², और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल के साथ किसी भी संख्या की गुणा हो जाए तो वो क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे गुणांक, गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट, चर के आगे की संख्या। जैसे 2x है ना, 2x में 2 क्या है, जो 2 है वो क्या है, गुणांक है, 2 क्या है, गुणांक। अब हम लिख सकते हैं जैसे कि 3x, जो इसमें 3 है, 3 क्या है, गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 3। तो इसी प्रकार हम बहुपद में क्या आते हैं, चर आते हैं, गुणांक आते हैं और घात आती है। अब देखिए घात क्या है, घात चर पर लगने वाली संख्या। जो अगर मान लो कि हमने यहाँ पे 3x लिखा
3x में अगर पावर मैंने 2 लगा दी, ये क्या बनी 3x की घात 2 या पावर 2। ठीक है, तो इनको हम क्या करें, इस तरह से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनको क्या करें कि मतलब कॉपी में नोट करने की कोशिश करें, कि कॉपी में इनको प्रॉपर लिखे ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो बहुपद है ना, बहुपद में किसी भी पद की जो घात होती है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं x है या 2x लिखता हूँ, ठीक है, 2x की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होल नंबर, जैसे कि 0 हो सकती है, या फिर जैसे कि 3x की पावर 4 लिख दी, कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 जितनी भी हो सकती है। ठीक है, वो क्या होल नंबर क्या होते हैं, जो होल नंबर होते हैं वो होते 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट तक। ठीक है, जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से स्टार्ट, कहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं। और जो किसी भी सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप कि किसी भी बहुपद में चर की ऋणात्मक नेगेटिव या जो फ्रैक्शन होते हैं ना भिन्न, तो उसमें घात नहीं होती है। अब देखिए ध्यान से, आप क्या करें इसमें कि अगर मान लो कि कोई भी घात है, क्या बोला कि अगर बहुपद में जैसे कि मैं लिखता हूँ 5x की घात -2, तो ये कभी भी नहीं होगी। या मैं लिखता हूँ जैसे कि 7x 1/2, तो ये क्या है, जो एक बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है नेगेटिव, या क्या लिखा है नेगेटिव या फ्रैक्शन घात नहीं है। ठीक है, नहीं होगी, तो ये क्या है जो बहुपद नहीं है। और अगला फैक्ट क्या है, जो अगला फैक्ट है इसमें कि आपको अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 आएगा। जैसे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर 2 है, 2 की पावर अगर मान लो कुछ 0 लेता हूँ मैं, तो 0 लेने के लिए इसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि ये क्या है एक बहुपद है, क्योंकि बहुपद इसीलिए है क्योंकि अगर मान लो कि ऐसे लिख सकते हैं हम जैसे कि 2x की पावर 0। ठीक है, 2x की पावर 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या है 2, लिख सकते हैं ना 2, 2 को, तो ये क्या है बहुपद है, क्योंकि 2x क्या है 2x का बहुपद है ना। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं हम, जैसे कि अगर मान लो कि मैं लिखूं कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है, अगर किसी भी संख्या की पावर, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप कॉपी में नोट करें ताकि आपके जो जितने भी एग्ज़ाम है या मतलब जितने भी आगे आप मैट्रिक के बाद जितने भी एग्ज़ाम देंगे तो उन सब में आपके काम आता है। तो मैट्रिक में तो आपके काम आएगा ही आएगा, तो इनको ध्यान से समझे और कॉपी में नोट्स बनाने की कोशिश करें ताकि आपके जितने भी एग्ज़ाम हो गए या मान लो कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी आपके काम आएंगे। तो चलिए अगला क्या है, अब बहुपद है। जो बहुपद है, बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार, क्योंकि इनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो पद, किसमें पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर। जैसे पद क्या होते हैं, पद मान लो कि मैंने क्या बोला कि 2x, 2x भी एक पद है। और जैसे कि जैसे 5x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 1, ये भी क्या एक पद है, 1 2 3 पद है। और ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 3x की घात 2 प्लस 1, ये क्या है एक पद दो पद। ठीक है, और जैसे घात, घात के आधार पर अगर मैंने कैसे बोला कि घात अगर मान लो कि x की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अगर x की पावर 1, तो अगर x की पावर 2, x की पावर 3,
तो ये भी तो अलग अलग घाते हैं ना, ये अलग घात है, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि घाते तो अलग अलग है, तो इनके भी तो नाम हो गए कुछ ना कुछ, तो इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, तो अगले इसमें देखते हैं। अब देखो पद के आधार पर, जो पद के आधार पर क्या है, कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। एक पदी, मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल और पोलिनोमियल। जो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। ठीक है। अब एक पदी क्या है, अब मोनोमिनियल क्या होता है कि इसमें क्या, जैसे कि मान लो कि 2x है, 2x क्या है, एक पद है, एक पद है। जैसे 3x और जैसे 4x की पावर 2 हो गई। ठीक है, इनकी पावर तो कुछ ना कुछ है ना, 1 है, 1 है, या ठीक है, ये पद क्या है, 1 पद है। और जो द्विपदी है, द्विपदी में क्या है, जैसे 3x की पावर 2 प्लस 1, जैसे 2x प्लस 3, 5x प्लस 4, ये क्या है, द्विपद है। 1 एक पद और 2 पद, एक पद और 2 पद, एक पद और 2 पद। तो इनमें क्या था, एक पद था, एक पद था, एक पद है। ठीक है। और त्रिपद में क्या होगा, त्रिपद में जैसे कि अगर 3x प्लस 2x इसमें स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, 1 2 और 3, 3 पद हो गए ना, 3 पद हो गए। तो अगले में क्या है, जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये भी कितने, 3 पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद। ठीक है। तो अगला इनमें क्या है, जो बहुपद है, बहुपद में क्या होगा, बहुपद में होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, क्योंकि इसमें कितने पद हो गए, 4 पद, एक पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, 4 पद हो गए। तो इसमें जो बहुपदी है, बहुपद में 4 पद ऐसे हो गए, इस तरह से। और 3 पद में जैसे कि इनके किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 3 पद को लिखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx, bx प्लस c। ठीक है, त्रिपद, क्योंकि इसमें कितने पद आ गए, एक पद हो गया, 2 पद हो गए और 3 पद हो गए। ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें क्या करना, ये टोटल आ जाएगा। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, डी आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप क्या करें, अब इनको अच्छे से कॉपी पे नोट्स बनाइए। ठीक है। तो अगला क्या है, घात के आधार पर, घात के आधार पर क्या है, अगर शून्य घात या क्या है 0 डिग्रीज, तो इसमें अगर शून्य घात है, अब क्या है कि अगर मान लो कि देखिए इसमें अगर ए की घात अगर 0 है, ठीक है, ए की हमेशा क्या होता है कि ए के साथ कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पे एक होता है। हम क्या लिख सकते हैं कि इसको जो ए नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसका क्या है कि अगर हम लिख सकते हैं जो ए की पावर, जो ए 0, ए की पावर 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है। अगर x की पावर 0 लिख दिया हमने इज इक्वल टू कितना, 0। अगर x की पावर 0 है तो इसका मान कितना है, 1 होगा। तो जैसे कि 7 है, अगर 7 की पावर 0 लगा दी तो हम कितना लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ x है, ये क्या है, क्योंकि इसमें x छुपा हुआ है। जैसे कि 7 है ना, 7 इंटू एक्स की पावर 0,
तो लिख सकते हैं हम 7 × 1, कितना आ गया? 7 आ गया ना 7। तो इसमें क्या है कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तभी हम क्या करते हैं, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है। अब रेखिक लीनियर होता है, उसमें क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, घात क्या होती है, जो घात हमेशा 1 होती है जो रेखिक में। ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं जो बहुपद होते हैं ना, बहुपद क्या होते हैं, जैसे कि 2x की घात 1 + 2, इस तरह से होती है ना। तो 3x की घात 1 - 3, इस तरह से। अगर इसमें हमने क्या करना होता है, घात के आधार पर हमें सिर्फ और सिर्फ घात देखनी है। रेखिक जो बहुपद होता है उसमें हम घात देखते हैं कि मतलब अगर एक घात है तो वो रेखिक बहुपद है। और द्विघात में क्या होता है, द्विघात में हमेशा क्या होता है कि इसमें घात देखनी होती है। घात कितनी होगी, सबसे बड़ी घात 2 होगी। सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 2 होगी। जैसे कि 3x की पावर 2 + 2x + 1। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। 2 घात है ना, 2 मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद। जैसे कि अगला 5x² - 8x - 4। तो इसमें क्या है कि इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद क्या है, जो त्रिघात बहुपद है उसमें जो घात होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी घात 3 होगी। सबसे बड़ी घात 3 होगी। और इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि 4x³ + 2x² प्लस माइनस लेते हैं x - 5, ये आ गया ना। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है। और जिसमें सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो वो क्या है, त्रिघात बहुपद है। कौन सा है, त्रिघात बहुपद। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो घात के आधार पर होते हैं, जो घात के आधार पर है उनमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है, घात देखनी है। सबसे बड़ी घात जो है तो उसका जो अगर सबसे बड़ी घात अगर मान लो 3 है तो त्रिघात हो गया। अगर सबसे बड़ी घात अगर 1 है तो रैखिक हो गया, लीनियर। और सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो क्या है, शून्य घात 0 डिग्री है। ठीक है। अगर 0 डिग्री का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है। अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा जो 2.1 की प्रश्नावली का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसको ध्यान से पढ़ें कि इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए कि इसमें नीचे दी गई आकृति 2.9 है, जो ये आकृति दी है 2.9 में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y = px, जहाँ px एक बहुपद है। px क्या है, px एक बहुपद है और का ग्राफ है। और ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या, जो px है ना उसके शून्यकों की संख्या निकालनी है। ठीक है। अब देखिए कि इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें ताकि आप अच्छे से समझ सके और क्या करें कि इनके जो आगे जो आपका जो 2.1 के प्रश्न है वो इन्हीं से संबंधित है। अगर आपको ये एग्जाम्पल अगर अच्छे से समझ आ गया तो आगे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप अपने आप डिस्कस मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना है, जो कि एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में क्या किया है, एक्स, यहाँ पे एक्स दिया है और यहाँ पे भी एक्स अक्ष है, ये वाई है और वाई है। ठीक है, वाई है। हमने क्या देखना है कि यहाँ पे हमें बोला कि जो पी एक्स क्या एक बहुपद है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है हमने। अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे ये है, देखिए ये एक्स वाली लाइन है ना, ये जो ये वाली लाइन होती है
इसमें क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे एक बिंदु है, जो ए है ना पॉइंट, इससे लेते हैं। अब जो यहाँ का ये पॉइंट कट रहा है ना ये, तो ये कितनी बार कट रहा है, जो एक बार कट रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हम लिख सकते हैं कि जो पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू कितनी है, जितनी बार कटता है वो पी एक्स की वैल्यू आ गई 1। जो मतलब पी एक्स का मतलब ये हो गया कि जो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1। ठीक है, 1 आ गई। तो इसी तरह से ये निकलते हैं। अगर हम निकालना चाहिए कि यहाँ पे जो पी वाई है उसकी शून्यकों की संख्या निकाले, तो यहाँ पे देखना होता है हमें जो वाई अक्ष को कहाँ काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो यहाँ पे भी एक है। हम लिख सकते हैं पी वाई के शून्यकों की संख्या 1 है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं हम, प्रॉपर एग्जाम मतलब सॉल्व करने के लिए अगर कॉपी पे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। तो अगला क्या है, जो सेकंड है, सेकंड में हम क्या करना है, जो एक्स अक्ष है ना यहाँ से, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको कितनी जगह काट रहा है, अब कितनी जगह, जितनी जगह काटेगा 2 जगह काट रहा है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि जो पी एक्स की शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। और अगला क्या है, अगला इसी प्रकार देखना है हमने कि कितनी जगह काट रहा है, कि 3 जगह काट रहा है, 1 2 और 3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पी एक्स इज इक्वल टू 3। फिर क्या करना है आपने कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है, तो क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, ये लिख दिया। तो इसके बाद ये जो चौथा है, चौथे को करते हैं। चौथे जो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन पे कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी निकली, पी एक्स की वैल्यू निकल गई 1। तो इसमें भी आप सेम टू सेम लिखेंगे कि पी एक्स की शून्यकों की संख्या 1 है, इसीलिए ग्राफ जो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। और इसमें जो अगला है पांचवें में क्या है, पांचवें में कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे भी एक ही बार काट रहा है, इधर एक बार काट रहा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें भी लिख देना आपने, क्या लिखना है कि पी एक्स की शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। और अगला लास्ट है, लास्ट में क्या है कि इसमें कितनी बार काट रहा है इस लाइन को, एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है 2, एक यहाँ पे काट रहा है 3, एक यहाँ पे 4 जगह काट रहा है ना। क्या लिखना हमने, पी एक्स इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या लिखना है कि शून्यकों की संख्या 4 है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है, क्योंकि ग्राफ, क्या लिखना है, ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, बिंदुओं पर काटता है। ओके, तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है, सेम टू सेम, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो आपको बता के दिया है, तो अगला भी क्या करना है, सेम टू सेम यहाँ पे अक्ष को कितने 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अब कितने, एक बार, और इनको सेम टू सेम करो ऐसे, और इसको भी कितनी बार काट रहा है, ये भी एक बार, तो इनको इन्वर्टेड कॉमा लगा के, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, ऊपर की सेम टू सेम अक्षर नीचे आएगी। तो इसी प्रकार आप इस जो एग्जाम्पल था इसको आप सोल्व कर सकते थे। और जो प्रश्नावली हमारी 2.1 है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। अब देखिए कि इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, 2.10 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में
पी एक्स के शून्यकों का मान निकालना है। क्या निकालना है? पी एक्स के शून्यकों का मान। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल किया वैसे सेम टू सेम ये भी है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हमने पी एक्स निकालना है। अब देखिए इनको जो इसमें कितने, एक क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6 सेम टू सेम है। ठीक है, अब देखिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे। अब फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है कि यहाँ पे देखना है आपने जो एक्स अक्ष है ना, जो एक्स अक्ष है हमारा ए। ठीक है, ये लाइन कौन सी लाइन है? अब देखिए जो ये वाली लाइन है ना हमारी एक्स अक्ष, इसको कितनी बार काट रहा है? इसको तो एक भी बार नहीं काट रहा है। जो पी एक्स है ना इज इक्वल टू 0 बार काट रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर वाई की निकाले तो वाई, जो पी वाई की वैल्यू अगर निकालने लगे हम तो कितने आएगी? क्योंकि यहाँ पे एक बार काट रहा है तो एक लिखेंगे। तो हमें पूछा है कि जो पी एक्स की शून्यकों की संख्या। अब हमने लिखना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, या लिखना पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करता। स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला डायग्राम में क्या है कि इसको जो एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? तो एक बार कर रहा है इधर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ऊपर लिख सकते हैं हम यहाँ पे जो पी एक्स है ना, यहाँ पे पी है, ये पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? इज इक्वल टू 1। क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। करता है। ठीक है, करता है, ग्राफ करता है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो अगला क्या है? तो अगला आप खुद से करें। देखो अब क्या है कि इसमें जो इसको कितने जगह काट रहा है? इसको एक जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है और 3 जगह काट रहा है। तो पी एक्स है ना, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है? 3 है। यहाँ लिख सकते हैं आप कि पी एक्स की वैल्यू है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? संख्या 3 है। यहाँ लिखते हैं क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी बार? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगला भी चेक करेंगे। तो अगला क्या है? चौथे में क्या है? जो एक्स अक्ष है ना, इसको कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक तो यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, 2 बार कर रहा है ना। तो हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो फिर से हम वैसे ही लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ लिखे क्योंकि ग्राफ
एक्स अक्ष अक्ष कितने में 2, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। तो उसी प्रकार से हम नेक्स्ट 5वां करेंगे। 5वां कैसे करेंगे कि 5वें में हम क्या है कि इनको देखो, अब इस एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है और 4 बार काट रहा है। तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना है 4। तो हम लिखेंगे कि जो पी एक्स है के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है 4 है। आगे लिखेंगे क्योंकि एक्स अक्ष पर कितने 4 बिंदुओं को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करता है या काटता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये तो आपको अच्छे से समझाया होगा। तो देखिए, इसको जो एक्स प्रतिच्छेद है ना, एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार कर रहा है, यहाँ पे भी 1 बार कर रहा है और यहाँ पे भी 1 बार कर रहा है। क्योंकि ये जो ऐसा दिया होता है ना सर्कल ऐसा, तो 1 बार काउंट होता है। ये कितनी बार होता है काउंट, 1 बार काउंट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के है। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 3 बार काट रहा है, तो 3 लिखेंगे हम, पी एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखेंगे हम कि जो पी एक्स है, पी एक्स के शून्य को क्या लिखे, शून्य को की संख्या कितनी है 3। ठीक है, यहाँ लिखे क्योंकि क्या लिखे, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, इसी प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।